आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। झुग्गीवासी अब केवल वोट बैंक नहीं है, यह समझ गए हैं। पहले ये लोग कांग्रेस को वोट करते थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी को, लेकिन अब ये लोग नरेंद्र मोदी को वोट करने लगे हैं और दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये लोग समझ गए हैं कि जब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार होगी तो इनका भी विकास होगा। यह कहना है भाजपा जिला महामंत्री एवं निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर का। जहांगीरपुरी में संविधान दिवस के मौके पर उन्होंने रात्रि प्रवास भी किया। जो झुग्गीवासी पहले कभी कांग्रेस को वोट देते थे, पीछे आम आदमी पार्टी देते थे, आप देखेंगे इतिहास बनेगा। और अभी इस लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा रिजल्ट आएंगे कि झुग्गीवासी आज समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो सरकार बनेगी भाजपा की, जो डबल इंजन की होगी, उसी में इनका विकास है और उसी में इनका उत्थान। 26 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी मंडलों में संविधान दिवस मनाया गया। साथ ही साथ रात्रि प्रवास कार्यक्रम भी रखा गया। इसी कड़ी में मुकंदपुर वार्ड के अंतर्गत जहांगीरपुरी के डबल ई ब्लॉक में भाजपा जिला महामंत्री एवं स्थानीय निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर की ओर से संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर संविधान को पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं इस अवसर पर गुलाब सिंह राठौर के साथ भाजपा युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सागर त्यागी, पूर्व निगम पार्षद रामकिशन बंसीवाल, मंडल अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा, मंडल मंत्री विक्रम कश्यप, कृष्ण कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर झुग्गी बस्ती में झुग्गी पालक आपके द्वार कार्यक्रम भी रखा गया, जिसके तहत पूरी रात्रि वहीं पर इन सभी ने गुजारा। इस अवसर पर गुलाब सिंह राठौर ने कहा कि पहले झुग्गी बस्ती के लोग कांग्रेस को वोट करते थे, इसके बाद आम आदमी पार्टी को, लेकिन इनकी समस्याओं का अंत नहीं हुआ। अब ये लोग नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही इनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो सबसे पहले कि भारत हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जहां लोकतंत्र का विषय होता है वह संविधान का चर्चा न हो ऐसा असंभव है। और जब संविधान का विषय आता है तो वहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी याद न किए जाएं तो ये समझिए कि भारत की तमाम व्यवस्थाएं अधूरी हैं। और इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे दिल्ली का पूरे देश के अंदर 26/11/2024 आज, जो कि उस समय से अब तक ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो उसको मनाया गया। और इस समय हम लोग जहांगीरपुरी के जे क्लस्टर डबल ई के झुग्गियों में यहाँ पर एकत्र हुए, क्योंकि सबसे बड़ा विषय है कि भारत का एक एक नागरिक इस विषय से अवगत हो। बहुत सारे परिवार हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के क्या करते थे, क्या कार्य थे, क्यों उनको सराहना करते, क्यों पूजते। तो उनके बीच पे आज हम सबका रहने का प्रवास है और सायंकाल से लेकर के दोपहर से और हम लोग सायंकाल तक यहाँ पर अभी प्रवास करेंगे। अलग अलग स्थानों में बैठ रहे हैं। तमाम ऐसे उन परिवारों के बीच में जहाँ नेता को लोग जानते भी नहीं क्या होता है, उन परिवारों के साथ बैठना है, चाय पीना है, उनसे बातचीत करना, उनके सुख दुख की चिंता करनी है और तमाम उनकी समस्याओं के निदान के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष भाई सागर त्यागी जी आज हमारे यहाँ मुख्य उसमें आए, क्योंकि मैं यहाँ से निगम पार्षद भी हूँ और इस झुग्गी का पालक भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी जिले के महामंत्री के नाते से तीनों दायित्वों का निर्वहन करना, तो साथ में आप सबका आगमन हुआ। सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में पहले से चीजें हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एक 26/11 भारतीय जनता पार्टी याद कर रही है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि करके उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं। और एक 26/11 जो कांग्रेस के शासनकाल में मुंबई में हुआ था, उसे भी लोग याद कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लोग उस चीज को याद कर रहे हैं जिस दिन तमाम लोगों की, निहत्थे लोगों की हत्याएं की गई और एक तरफ जिन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा को बढ़ाया उनका पूजन हो रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, आज मैंने अभी सुना, कुछ देखा पॉइंट कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झुग्गियों में जाकर के वीआईपी कल्चर से वहां पर ये करेंगे वो करेंगे। मुझे लग रहा है कि वो शायद ये सब कुछ कर चुके होंगे और उनके एक ही मानसिकता कि अभी आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया में एक टेबल के अंदर वो और उनकी पत्नी, उनके पूर्व विधायक, उनके पार्षद, डिप्टी मेयर पूर्व, और वो लोग बैठ के 128 डिशेज लगी हुई हैं और जिसका भोगपान कर रहे हैं और वो लोग झुग्गियों के सम्मान की बात कर रहे हैं कि और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक झुग्गी में, अभी आप लोग देखा होगा, अभी चलेंगे कि हमारे कहाँ कहाँ हम लोग बैठ रहे हैं, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं।
तो दोनों में भिन्नता है और हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी, विचारधारा की पार्टी से हम लोग हैं। निरंतर ग्राउंड पर उन लोगों को जिनके पास कोई कभी नहीं पूछता, उन तक जाकर उन सबको गौरवान्वित करेंगे, उन सबको आगे लाएंगे और विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। झुग्गियों में प्रवास का मामला पहले भी रहा है, पहले भी तमाम पार्टी, चाहे कांग्रेस रही हो, बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी भी कर रही है। लेकिन अगर हम जहांगीरपुरी की बात करें, मुकुंदपुर वार्ड में जो है, यहाँ पे जैसा कि पहले भी दौरा हुआ, बहुत सारे उस टाइप के लोग हैं, बहुत गरीब, बहुत पिछड़े, बहुत उस टाइप के, इनके बीच आने का मकसद क्या? देखिए, यहाँ पर जब मैं चुनाव लड़ा था यहाँ पर अभी 2022 में, तो देखने में आ रहा था कि जब इन दिन निकलते थे वोट मांगने के लिए भी, तो लोग बात करते थे कि यहाँ पर पैरों में पानी पड़ता था, तमाम सीवरों से पानी बाहर आता था। तो लोग बात करते थे कि जो अभी पार्षद है उससे तो पहले वाले पार्षद ऐसे, और जब पहले वाली पार्षद की बात आती थी तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व 10 साल के यहाँ पार्षद रहे भाई रामकिशन बंसीवाल जी, क्योंकि 10 साल रहे तो लोग उनके बारे में कहीं से बात करते थे। लेकिन बीच में जो आम आदमी पार्टी से पार्षद रहे, उनके बारे में जो फप्तियाँ, जो चीज़ें होती थी, तो हम सब संज्ञान में था उस समय। लेकिन आज धीरे धीरे इस क्षेत्र को 2 साल के अंदर काफ़ी बदलाव किया गया और आज गलियों में पानी नहीं होता है, नालियों में पानी होता है, और नालियों का भी पानी निकाल करके धीरे धीरे बाहर नालों पे जाने वाला है। केवल वो नाले जो पीडब्ल्यूडी के हैं यहाँ पर, जो उनका ओवरफ्लो होने के कारण जो घर में कुछ पानी वापस होता है, जिसकी समस्या रहती है। तो इसी तरह झुग्गियों में लोग जानते नहीं थे कि नेता, वो जानते थे कि झुग्गियों में जब चुनाव आएगा तो लोग आएंगे और अपनी बातें रखेंगे, कुछ इधर उधर का लालच देंगे और इसके बाद चले जाएंगे। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक मैसेज मिला और हम सबकी एक विचारधारा हुई कि एक एक गली और एक एक घर जाना है और सबको ये बताना है कि नेता नहीं, बेटा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि होता है वो बेटा बन के काम करता है। आप केवल नजदीक से जुड़िए, अपनी बात को रखिए और हम लोग मिल करके इस विकास को डेवलप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कितना सपोर्ट मिल रहा है झुग्गी? इस समय बदलाव हो चुका है। जो झुग्गीवासी पहले कभी कांग्रेस को वोट देते थे, पीछे आम आदमी पार्टी देते थे, आप देखेंगे इतिहास बनेगा। और अभी इस लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा रिजल्ट आएंगे कि झुग्गीवासी आज समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में जो सरकार बनेगी भाजपा की, जो डबल इंजन की होगी, उसी में इनका विकास है और उसी में इनका उद्धार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जमीन पर, धरातल पर उतरकर लोगों को बीच में रहकर काम करने में विश्वास रखती है। आप देखो, आज भी हम लोग यहाँ इस सेवा बस्ती में प्रवास के लिए आए हुए हैं और पहले से हम लोग यहाँ आते रहे। लोगों की जो दिक्कतें, परेशानी है, उनको आप तब जान सकते हो जब आप उनके बीच में आप रहते हो। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों की परेशानियां जानने के लिए उनके बीच में उतरा हुआ है। उन लोगों से क्या, उन लोगों के जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं, क्या उन लोगों को बदलाव चाहिए, क्या दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए उनके बीच में आए हैं। और जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ सरकार दिल्ली में बनाएगी तो इन दिक्कत परेशानियों को हम लोग दूर कर सकें, जल्द से जल्द इन लोगों का जो जीवन है उसको स्वस्थ बना सकें, इसके लिए हम लोग सेवा बस्तियों में प्रवास कर रहे हैं। इसको बीजेपी, हम जब जाते हैं क्षेत्र के अंदर तो उस विषय को उठाते हैं। उसको उठाने के तरीके, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जिनके कनेक्शन कटे हुए हैं उनको एक बार पार्टी मौका देगी, सरकार हमारी आती, कि इनके अभी तक के जो बिल है वो माफ किए जाते हैं और प्लंटिंग की छूट की जाता है और नए कनेक्शन को इशू किए जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा कि डीडीए के माध्यम से जो लोग कनेक्शन नहीं मिल रहे थे, हमारे एमपी साहब ने, मनोज तिवारी जी ने डीडीए से, वाइस चांसलर से उसको इशू करवाया और अब देखिए वहाँ लाइट लगना शुरू होगी। अनऑथराइज के लोग लगे हुए नहीं, वहाँ ये काम यहाँ भी करवाएंगे। लेकिन हमारी सरकार आते हम ये काम शुरू करें। और आप सर्वे भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय 53 से 55 सीटें जीत रही है। अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की